इसका मेरा ब्लॉग उन लोगों के लिए है जो लोग बाबा साहब को बोलते हैं कि ना उन्होंने कोई डंडा खाया, ना वो जेल में गए, ना किसी आंदोलन में जाके मार खाई। जैसे कि कितने क्रांतिकारी लोग थे, उन्हें मार पड़ती थी अंग्रेज़ों की, तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती थी। जब कोई आंदोलन निकलता था तो पब्लिक के साथ सड़क पर पैदल चलना पड़ता था। तो लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ऐसे कैसे क्रांतिकारी हो सकते हैं, ये कौन से क्रांतिकारी हुए, क्या जब इन्होंने कोई मार ही नहीं खाई, नहीं कोई जेल में गए, ये तो कैसे क्रांतिकारी हैं। तो मैं उन लोगों को बता दूं, भाई जो बंदा लंदन फॉरेन कंट्रियों से लॉ में डॉक्टरी करके आया हो, जो इकोनॉमिक्स डॉक्टरेट हो, क्या तुम जिससे अंग्रेज भी डरते हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि उसको लाठी मिलेंगी, उसको तरह तरह के मतलब लोग जेल भेजेंगे। अंग्रेज भी डरते थे बाबा साहब से। और जब नहीं पता तो पढ़ के देख लो बाबा साहब के बारे में, जरा पता चल जाएगी तुम्हें। आज जो तुम बोलते हो ना कि हमारी इकोनॉमिक्स फर्स्ट है, थर्ड है, सेकंड है, टू है, तो वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। जो बंदा ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों के साथ बैठ के संसद में वहाँ बात कर रहा है, वहाँ सुझाव दे रहा है, जो बंदा भारत का संविधान लिख रहा है, जो भारत के फ्यूचर को ब्राइट करने की सोच रहा है, उसको लाठी पड़ेंगे, उसको जेल में बंद कराने की बात करते हो तुम। कांपते थे, कांप अंग्रेज भी बाबा साहब के नाम से, समझ गए। ऐसे नहीं है कि हाँ जी चले गए, उनकी गुलामी कर ली, ये कर ली। भाई पढ़ा लिखा बंदा, पढ़ा लिखा, इसलिए बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो गाइस, पढ़ाई कभी ना छोड़ें, पढ़ने पे ध्यान दें। जैसे बाबा साहब ने बोला था कि मैं अगर बताऊं तो बाबा साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं, मैं भक्त हूं उनका, लेकिन बाबा साहब ने एक बात मना की थी कि कभी मेरी पूजा मत करना। ऐसी महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कही थी कि कभी मेरी पूजा मत करना। तो उसी वजह से रुके पड़े हैं, वरना लोग तो चाहते तो आते मंदिर बनाए थे, पूजा करते। अगर तो गाइस बाबा साहब के भक्त बनो, फ़ैन बनो, लेकिन बाबा साहब का टैटू गुदवाने से, या फिर उनकी बड़ी मूर्तियाँ बनवाने से, या फिर झंडे लगाने से आप बाबा साहब के फ़ैन तो बन जाओगे, लेकिन उनके भक्त कभी नहीं बन पाओगे। क्योंकि आप सिर्फ एक ऐसी सोच को लेके चल रहे हो कि हाँ जी, कि मान लो हम झंडा लेके कहीं निकल गए, दिखाने के लिए कि हाँ जी हम दलित समाज से हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं। लेकिन बाबा साहब के बारे में पढ़ो भी तो सही भाई, कुछ जानो भी तो सही। अब कोई आपको पकड़ के पूछने लगे कुछ, आपको कुछ पता नहीं, आप सिर्फ झंडा लेके निकल गए, टैटू गुंदवा के, तो आपको लग रहा है कि आप बाबा साहब के फ़ैन हो गए। तो गाइस मैं बता रहा हूँ, बाबा साहब को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। मैं अपने दलित समाज को बता रहा हूँ, देखो भाई आप लोग पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना आप ऐसे ही रह जाओगे। जैसे कि आज आप देखते हो ना, मूर्तियों के ऊपर कितनी लड़ाइयाँ होती है, पाखंडबाजी चलता है कि हाँ जी ये आप देखते हो ना बाबाओं को। आप देखो आजकल कितने बाबा पैदा होते हैं जो मतलब धर्म के नाम पे धंधा करते हैं, आस्था के नाम पे लोगों को लूटते हैं। तो एक दिन ऐसा ही आएगा कि बाबा साहब की मूर्तियों को लेकर आप आपस में लड़ोगे। तो उस चीज़ को बचाओ यार, आप बाबा साहब के बारे में पढ़ो यार, उनको समझो। मैं नहीं कहता मूर्तियाँ लगाना गलत नहीं है, झंडा बनाना गलत नहीं है, हाँ लगाओ दिल से यार, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है हमें भी। लेकिन उनके बारे में पढ़ना बड़ा जरूरी है, जानना बड़ा जरूरी है, उनके संघर्ष जानना बड़ा जरूरी है, उन्होंने क्या क्या किया जीवन में। तो यार उस चीज़ को देखो, बाबा साहब के बारे में आप जानो। बाबा साहब ने ना पूरा यार समुद्र है ज्ञान का बाबा साहब। आप एक बार पढ़ोगे ना तो पूरी दुनिया को समझ जाओगे, कैसे जातिवाद को समझोगे, आप धर्म को समझोगे, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझोगे। तो बाबा साहब को पढ़ना बड़ा जरूरी है गाइस। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, जो लोग बाबा साहब को क्रांतिकारी नहीं बताते हैं, तो अगर वही लोग बोलेंगे, चंद लोग, इन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं है यार। कुछ लोग आजकल बी.एन. राव को भी बी.एन. राव को बता रहे हैं कि आज ही वो संविधान निर्माता हैं, और सबको पता है यार। मेरी समझ नहीं आती ये लोग जो मतलब छोटी छोटी बात, मतलब एक एक पल में कैसे एक एक साल में तरह तरह की चीज़ें नई नई खोज करते रहते हैं। इनसे तो गाइस सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।